अपनी कंट्री के रूल्स एंड प्रोविजंस को एक सिंगल बुक में लिखने से और एक सिंगल बुक में ना लिखने से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं वहाँ की पॉलिटी में हम आपको आज बताते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्पेसिफिक बॉडी द्वारा बनाया गया है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि उसे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग बॉडी द्वारा बनाया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास क्या क्या पावर्स है, और यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ की जुडिशरी सिर्फ ये बता सकती है कि पार्लियामेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी के कंपैरिजन में कम पावर्स होती हैं, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी ये डिक्लेयर कर सकती है कि पार्लियामेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री में ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्लियरली डिफरेंस होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी अलग अलग टाइम पे रूल्स बनते चले गए वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं, और यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाद में बनते हैं विदाउट अमेंडमेंट। क्योंकि अगर आपको कोई भी इनैक्टमेंट पार्लियामेंट का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उसको बनाना है तो आप अमेंडमेंट के तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी कंट्री के पास होता है वो या तो फेडरल हो सकती है या तो यूनिटरी हो सकती है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिन भी कंट्री के पास होता है उनको यूनिटरी होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी होती है तो स्टेट्स को भी पार्लियामेंट की इक्वल पावर्स नहीं दी जा सकती। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल कह सकते हैं पर रिजिड होता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कोई भी नियम, कोई भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हम किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर विदाउट अमेंडमेंट कोई भी रूल या कोई भी लॉ आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कोई भी रूल या कोई भी लॉज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, कोई भी इनैक्टमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऑटोमेटिक बनता चला जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास है, श्रीलंका के पास है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके के पास है, सऊदी के पास है, यूएसए के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल के पास रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूजीलैंड के पास अनरिटन